चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो दोस्तों आरबीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस ये 5.2 का पार्ट फर्स्ट है। यहाँ पर दोस्तों जो इसका पार्ट 5.2 है इसके हम दो वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अलग अलग मेथड के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर 5 के 5.2 पार्ट के सभी क्वेश्चन के मेथड हम यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो टोटल क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे, 5 क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले दोस्तों हमने आरबीएसई क्लास 10th मैथ्स के लिए 4 चैप्टर है जो क्लियर किए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जहां से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 5.2 के क्वेश्चन का मेथड है, उसमें हमें nवां पद या व्यापक पद जिसे कहते हैं समांतर श्रेणी का, वो हमें ज्ञात करना होता है, जिसका फॉर्मूला दोस्तों मैं 5.1 पार्ट में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो nवां पद है an वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में होता है n-1 गुणा d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे और यहाँ से हम nवां पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, जिसे व्यापक पद हम कहते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि समांतर श्रेणी के पद हमें दे दिए जाते हैं कि समांतर श्रेणी में इतने पद हैं। जैसे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है और उसमें m पद है, ठीक है, या हमें ऐसा दे दिया जाता है कि l अंतिम पद है और वहां ऐसा पूछा जाता है कि अंत से nवां पद क्या होगा। तो अंत से जब nवां पद पूछा जाए तो इसके लिए दोस्तों सूत्र क्या है, इसका दोस्तों फॉर्मूला है a प्लस ब्रैकेट में m माइनस n गुणा d। यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला ये है कि जब अंतिम पद जो l है इसे प्रथम पद मान लिया जाता है और सार्वंतर जो होता है d उसे माइनस में लिया जाता है माइनस d। वहां पर अंत से nवां पद ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है l माइनस ब्रैकेट में हमें करना है n-1 गुणा d। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो हम इसमें काम में लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर 5 का 5.2 पार्ट है इसके 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करते हैं जो अलग अलग मेथड से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें 3 पॉइंट है, जिनके क्वेश्चन का मेथड एक जैसा ही है। इनमें से हमने एक पॉइंट लिया है। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये समांतर श्रेणी है, इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा है, तो इससे हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, इसका हम हल करते हैं। यहाँ पर हमें दोस्तों समांतर श्रेणी दी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2, 7, 12 और इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी चलेगी। अब यहाँ पर देखिए nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, an का a प्लस n-1 ब्रैकेट में और गुणा में d। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a क्या होता है प्रथम पद, n पदों की संख्या होती है और d क्या होता है सार्वंतर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें प्रथम पद ज्ञात करना होगा कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद a यहाँ पर दोस्तों क्या है, a यहाँ पर है 2, पहला जो पद है। इसके बाद में हमें यहाँ पर ज्ञात करना है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है दोस्तों d। तो d कैसे ज्ञात करते हैं, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था a2 माइनस a1। तो a2 देखिए क्या है 7 है, तो 7 में से हम 2 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5। तो सार्वंतर हम ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ज्ञात करना है 10वां पद। तो 10वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए an है तो n की जगह हम 10 रखेंगे। यहाँ पर n बराबर जो हमारा मान है क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो a10 हमें ज्ञात करना है। तो a की जगह क्या आएगा, देखिए a प्रथम पद है, प्रथम पद हमारे पास 2 है, प्लस n आएगा यहाँ पर 10 माइनस 1 और d हो जाएगा 5 जो सार्वंतर हमने निकाला है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो इसे दोस्तों हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर a10 हम ज्ञात कर रहे हैं, 2 यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए ब्रैकेट को सबसे पहले हम हल करेंगे तो 10 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 9। यहाँ पर गुणा में है 5 तो यहाँ गुणा हम 5 करेंगे। अब इसे हम हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा 45। और यहाँ पर दोस्तों 45 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 47। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10वां पद है वो क्या आया है 47। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें समांतर श्रेणी दी जाती है और उसका कोई पद पूछा जाता है तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी 3 पॉइंट है, सभी एक ही मेथड के हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया और इससे हम इसका मेथड समझ लेते हैं।
यहाँ पर देखिए हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और यहाँ हमें पूछा गया है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो यहाँ हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सा पद इसका -81 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं, माना कि n पद जो है वो क्या है, -81 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना होगा, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा पद है जो -81 है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए जब हम nवां पद ज्ञात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा d। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें यहाँ पर प्रथम पद चाहिए, सार्वंतर भी d चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रथम पद निकाल लेंगे। क्या होगा, प्रथम पद a यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो प्रथम पद है कितना, 21, तो 21 इसका प्रथम पद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सार्वंतर, सार्वंतर d हमारा क्या होगा, d यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 हम करेंगे। a2 यहाँ पर क्या है, देखिए 18 है, तो 18 हम यहाँ रखेंगे, माइनस a1 क्या है 21, तो 21 यहाँ पर रखेंगे। तो 18 में से 21 हम घटाएंगे, कितने बचेंगे, -3। तो सार्वंतर d हमारा आया है -3, प्रथम पद आया है यहाँ पर दोस्तों 21। ठीक है, और यहाँ पर देखिए an का मान हमें दिया गया है कितना है, -81। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो an की जगह हम क्या रखेंगे, -81 रखेंगे, बराबर a यहाँ पर प्रथम पद है हमारे पास 21 प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों n को है जैसा ही रखना है क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात करना है, और d हमारा सार्वंतर कितना है, -3, तो इसे हम ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें केवल n-1 का पद रखना है, बाकी को हम पक्षांतरण कर देते हैं। तो इधर है देखिए -81, और यहाँ पर दोस्तों 21 है जो प्लस के हैं, इन्हें हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो -21 यहाँ पर आएंगे 81 के साथ, और यहाँ पर बराबर में क्या रह जाएगा, n-1 और ब्रैकेट में -3। तो ये दोस्तों -3 है जो इसके गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें इसके बटे में भेज देंगे। सबसे पहले तो हम इन्हें सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं हैं जो माइनस की हो गई है, तो यहाँ पर देखिए -81 और -21 हो जाएंगे -102, और यहाँ पर -3 इसके गुणा में है, तो यह आएगा इसके बट्टे में, तो इसे हम बट्टे में रख देते हैं, बराबर यहाँ पर है दोस्तों n-1। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n-1 बराबर, पर देखिए ऊपर और नीचे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, 102/3। ठीक है, तो 102 में 3 का भाग हम लगाएंगे, और दोस्तों 102 में 3 का भाग जाएगा 34 बार। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, n-1 बराबर 34। अब इस a को हम पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, n का मान क्या हो जाएगा, 34, और यहाँ पर एक माइनस का है, इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, एक इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 35। तो n का मान कितना आ रहा है, 35। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है। तो यहाँ हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का 35वां पद -81 है। तो ये है दोस्तों दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जिसमें हमें समांतर श्रेणी दे दी जाती है और ये पूछा जाता है कि कौन सा पद ये संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगले प्रकार का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, यदि समांतर श्रेणी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें कोई समांतर श्रेणी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें पद दिए गए हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दिया गया वो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है, देखिए पहले हमें 6वां पद दिया गया है A6 जिसे हम कहते हैं। तो 6वां पद क्या हो जाएगा, क्रम से है तो पहले 19 है तो 19 होगा 6वां पद। यहाँ पर 17वां पद दिया गया है तो A17 कितना हो जाएगा, 41। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ज्ञात करना है 40वां पद, यानी कि A40 का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि nवां पद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है। तो nवां पद जिसे दोस्तों an कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6वां पद हमें दिया गया है, 6वां पद क्या है, 19 है। तो यहाँ पर देखिए जब हम 6वां पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर n की जगह हम 6 लिखेंगे, तो a प्लस n की जगह 6 माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा d। तो ये जो मान है किसके बराबर होगा, ये मान होगा दोस्तों 19 के बराबर, क्योंकि जो 6वां पद है वो क्या है, 19 है। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, a प्लस 6 में से a घटेगा 5, और यहाँ पर गुणा में d बराबर हो जाएगा 19 के। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से जो 17वां पद हमें दिया गया है उससे हम एक समीकरण प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम समीकरण क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब दोस्तों हम A40 का मान ज्ञात करेंगे 40वें पद का, तो वहां पर हमें क्या चाहिए, सार्वंतर चाहिए और प्रथम पद चाहिए। ठीक है, तो ये हम इनसे ज्ञात करेंगे। चलिए इसी प्रकार से 17 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a प्लस
ब्रैकेट में आएगा 17 माइनस 1, क्योंकि n की जगह हम 17 रखेंगे इसी फॉर्मूला से, और यहाँ पर हो जाएगा d। और ये किसके बराबर होगा, इसका मान हमें दिया गया है 41। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 17 में से a घटेगा 16d, और ये बराबर हो जाएगा 41 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास समीकरण 1 और 2 आए हैं, इनसे हम सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, एक समीकरण में से दूसरा समीकरण हम घटा देंगे। तो किसी में से आप घटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर पहला समीकरण है a प्लस 5d और बराबर है 19, और दूसरा जो समीकरण है वो है a प्लस 16d बराबर 41। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इन्हें घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर प्लस का a, तो ये माइनस का हो जाएगा, 16d भी माइनस का हो जाएगा और 41 भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a प्लस का है माइनस का है कटेगा, यहाँ पर माइनस के 16d है प्लस के 5d है, तो कितने बचेंगे, माइनस के 11d। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 41 माइनस के 19 प्लस के हैं, तो 41 में से हम 19 घटाएंगे तो माइनस के कितने रहेंगे, 22। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इन्हें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या आया है, माइनस के 11d बराबर आया है यहाँ पर माइनस के 22। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d है जो इसके गुणा में है, तो ये क्या होगा, माइनस 22 के बटे में चला जाएगा, माइनस के 11। तो माइनस से माइनस कटेगा, 11 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो d है सार्वंतर है वो कितना आया है, 2 आया है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों समीकरण 1 या 2 से किसी से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम d का मान इसमें रखेंगे और a यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से d यहाँ पर देखिए 2 आया है, तो यहाँ हम इसमें d का मान रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा है a प्लस 5d बराबर 19। तो a यहाँ हम रखेंगे प्लस 5 का गुणा किससे कराएंगे, 2 से, क्योंकि d यहाँ पर 2 है, बराबर हो जाएगा 19। तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 का गुणा 2 से 10, 10 को पक्षांतरण करेंगे, इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, तो 19 माइनस 10, तो a कितना आएगा, 9। तो a का मान यहाँ से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और सार्वंतर हमारा है यहाँ पर 2। तो अब दोस्तों दोनों मान हमने निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा है 40वां पद ज्ञात कीजिए, तो 40वां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। a 40 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मूला से हम करेंगे a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा d, तो n की जगह हमने 40 रखा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रथम पद a, तो प्रथम पद a यहाँ पर क्या आया है, 9 प्लस n का मान क्या हो जाएगा, 40 माइनस 1 और गुणा सार्वंतर क्या हो जाएगा, d। ठीक है, जो है 2। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 यहाँ पर है प्लस 40 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 39। 39 का गुणा हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पर देखिए 9 प्लस 39 का गुणा 2 से हम कराएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 78। यहाँ पर देखिए 78 में हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास आएंगे 87। यहाँ पर जो a 40 यानी कि 40वां जो पद है समांतर श्रेणी का, वो क्या हो जाएगा, 87। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें पद दे दिए जाते हैं, समांतर श्रेणी नहीं दी जाती है, तो इस प्रकार से हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगले प्रकार का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पद ये होगा, कोई भी संख्या देके यहाँ हमें पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर देखिए तीसरा और 9वां पद हमें दिया गया है, तो a3 हमें दिया गया है जो यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों a3 हम कैसे निकालते हैं, ज्ञात करने का क्या है, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, तो इससे हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए a3 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a आएगा प्लस n की जगह 3 रखेंगे -1 और गुणा d। ठीक है, और यहाँ पर देखिए a3 का मान हमें दिया गया है, कितना है, 4 है, तो ये बराबर किसके होगा, 4 के। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए a प्लस 3 में से हम 1 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2d बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। उसी तरीके से यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हम लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए a9 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर n की जगह हम 9 रखेंगे, -1 होगा, गुणा में d होगा, और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखिए 9वां पद हमें दिया गया है, 9 यहाँ पर कितना है, पर दोस्तों -8। ठीक है, तो यहाँ पर ये रखेंगे हम इसके समीकरण के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 9 में से दोस्तों 1 घटेगा, कितना बचेगा, 8, तो 8d ये बराबर किसके, -8 के। ठीक है, तो इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब इसी प्रकार से समीकरण 1 और 2 को हम आपस में घटा देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सार्वंतर d निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 2d बराबर है 4 के, और समीकरण नंबर 2 जो है वो क्या है, a प्लस 8d बराबर है -8 के। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो चिन्ह इनके चेंज करेंगे, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। a से a कटेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 8d हैं और प्लस के 2d हैं, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, माइनस के 6d। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 8 भी प्लस का हो गया क्योंकि पहले माइनस का था, हमने प्लस कर दिया। यहाँ पर चिन्ह जब चेंज किया तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर प्लस के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आया है, माइनस के 6d बराबर है 12। तो यहाँ पर d का मान हमें चाहिए, तो -6 को हम पक्षांतरण करेंगे तो 12 बट्टे क्या हो जाएगा, -6। देखिए यहाँ पर जब गुणा में हम पक्षांतरण करते हैं संख्या को, जैसे इधर से हम बट्टे में भेजते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है। चिन्ह चेंज कब होता है, जब प्लस की संख्या जुड़ रही होती है तब उसे हम पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का भाग प्लस में लगेगा, माइनस आएगा, और 6 का भाग 12 में जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर जो सार्वंतर d है वो कितना आ रहा है, -2। अब यहाँ पर दोस्तों हमें प्रथम पद भी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें क्या बताना है, यहाँ हमें ये बताना है कि जो समांतर श्रेणी है उसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रथम पद चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सार्वंतर d बराबर -2 आया है इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, और यहाँ पर हम प्रथम पद a प्राप्त करेंगे। तो हमें लिखना है d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 हमारा ये है a प्लस 2d, तो d की जगह हम क्या रखेंगे, -2, तो गुणा में है तो -2 बराबर क्या है 4। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a यहाँ पर रहेगा, गुणा माइनस से कराएंगे माइनस हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 से 4 बराबर है 4। तो 4 पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इधर माइनस का है उधर प्लस का, तो 4 और 4 जुड़ जाएंगे, यानी कि a का मान कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमने a निकाल लिया, प्रथम पद 8 है, और यहाँ पर जो सार्वंतर है वो हमारे पास आया था -2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी है उसका शून्य पद कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि nवां जो पद है, nवां जो पद है वो क्या है, शून्य है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, तो यहाँ पर an का तो हमें पता है कि 0 है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ हमने ये भी निकाल लिया कि प्रथम पद और सार्वंतर क्या है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो देखिए प्रथम पद की जगह हम रखेंगे 8, ठीक है, प्लस n यहाँ पर दोस्तों हमें ज्ञात करना है कि कौन सा वो पद होगा, -1। अब यहाँ पर देखिए d हमने निकाला था कितना है, -2, तो यहाँ पर हम -2 रखेंगे, ये इसके साथ गुणा में है, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया। और यहाँ पर हमने माना है कि ये nवां पद क्या है, शून्य, तो n की जगह हमने 0 रखा है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं, यहाँ पहले इनका गुणा करा के कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 इधर प्लस का है, इसे हम उधर पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए -2 यहाँ पर गुणा में है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, जो 8 उधर जाएगा उसके बटे में भेज देंगे, तो यहाँ केवल रहेगा n-1। अब यहाँ पर देखिए 8 को हमने इधर पक्षांतरण कर दिया, माइनस का 8 हो गया, प्लस का था। अब यहाँ पर देखिए -2 इसके साथ गुणा में है, तो ये इसके क्या आएंगे, बटे में, तो -2 इसके बटे में आ गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कटेगा, 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो n-1 बराबर कितना आएगा, 4। अब यहाँ पर देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, -1 इधर है, इसे पक्षांतरण करेंगे, उधर जाते हैं प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो n का मान यहाँ से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम बता सकते हैं कि उस समांतर श्रेणी का 5वां जो पद है वो क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ हमें लिखना है समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। प्रकार से दोस्तों जब हमें समांतर श्रेणी के पदों का मान दिया जाता है, संख्या देके पूछा जाता है कि ये पद कौन सा होगा, तो इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। वहां पर हमें जो nवां पद है उसे वही संख्या मान लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अगले प्रकार का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद और सार्वंतर हम जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसी से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद हमें यहाँ पर दिया गया है a3 कितना है, 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है क्या है, a + n-1 गुणा d। यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्मूला से हम a3 के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए a + n की जगह 3 - 1
और गुणा डी, ये किसके बराबर हो जाएगा 16 के, क्योंकि ये तीसरे पद का मान है और तीसरे पद का मान हमें दिया गया है 16 है। अब इसे हम और सरल कर लेते हैं, तो a प्लस 3 में से a घटेगा 2 और d साथ में, ठीक है, बराबर हो जाएगा 16। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे हमें दिया गया है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए सातवां पद क्या होगा, a7, ये क्या है 5वें पद से 12 अधिक है, तो a5 5वां पद होगा, इससे 12 अधिक, तो इसमें हम 12 जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा a7 के। अब यहाँ पर देखिए इससे हमें क्या करना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर हम देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो ये समीकरण है इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो a के पद है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं और अचर संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए a7 है, यहाँ पर a5 को हम पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 12 के। अब यहाँ पर देखिए a7 के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला से हम a7 का मान देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस यहाँ पर है n, तो n यहाँ पर क्या है 7, तो 7 हम रखेंगे, माइनस 1 और गुणा में है d। इसी प्रकार से 5 के लिए करेंगे तो a प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा n की जगह 5 माइनस 1 गुणा d, ये बराबर हो जाएगा 12 के, ठीक है। अब यहाँ पर इसे दोस्तों ब्रैकेट में रखना है क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, दोनों को हम यहाँ पर ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब यहाँ पर इन्हें हम आगे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 7 में से a घटेगा, कितना बचेगा 6 और d 7 में है तो d यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर a प्लस 5 में से a घटेगा 4 और d 7 में, ठीक है, बराबर हो जाएगा 12 के। अब यहाँ पर इसे हम आगे और हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए a प्लस 6d है, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस का पूरा गुणा किससे होगा, ब्रैकेट से होगा। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस a आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 4d आएगा, बराबर हो जाएगा 12 के। अब यहाँ पर देखिए a यहाँ पर प्लस का है, ये a है जो माइनस का है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे, 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 6d है प्लस के और 4d है माइनस के, तो 2d किसके बचेंगे, प्लस के, तो यहाँ पर आएगा 2d, बराबर हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए 2 इसके गुणा में है तो 12 के बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर d का मान कितना हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6। तो यहाँ से दोस्तों हमने d निकाल लिया है, यहाँ पर दोस्तों आ रहा है 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो d का मान आया है इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और प्रथम पद a है वो ज्ञात कर लेंगे समीकरण नंबर 1 से। 1 नंबर समीकरण है दोस्तों a प्लस 2d बराबर 16। तो यहाँ पर देखिए a और d का मान हमने पता कर लिया, कितना आया है, 6 आया है, तो 6d की जगह हम रख देते हैं, तो प्लस 2 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 16। यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 2 से 12, 12 का पक्षांतरण कर देंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 12 तो कितना आएगा 4, तो a का मान यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने प्रथम पद निकाल लिया है, सार्वंतर d हमने निकाल लिया 6 है, ठीक है। तो इनसे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसकी समांतर श्रेणी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको बताया था चैप्टर के पहले ही वीडियो में। समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों a, इसके बाद में a प्लस d, इसके बाद में हम करते हैं a प्लस 2d, इसके बाद में यहाँ पर a प्लस 3d और इस प्रकार से समांतर श्रेणी चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं और पद इनके ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए a हमारा क्या है, 4 है, तो 4 हम यहाँ रखेंगे, a यहाँ पर 4 है प्लस सार्वंतर कितना है 6, तो 6 हम यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद में देखिए a हमारा है 4 प्लस 2 गुणा सार्वंतर कितना है 6, इसी प्रकार से आगे और इसी प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। अब यहाँ पर इसे हम हल कर लेते हैं। पर देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 10। आगे क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर है, 6 का गुणा 2 से 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16। इसी प्रकार से आगे 4 यहाँ पर है, 6 का गुणा 3 से 18, 18 और 4 22, तो यहाँ पर 22 आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारी समांतर श्रेणी है एपी, ये इस प्रकार से हो जाएगी 4, 10, 16, 22। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें पद दिए जाते हैं, पद का मान दिया जाता है और वहां पर हमें समांतर श्रेणी पूछी जाती है, तो सबसे पहले हमें प्रथम पद ज्ञात करना, उसके बाद में सार्वंतर, के बाद में समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने 5 प्रकार के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके दोस्तों सेकंड पार्ट में जो 5 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम हल करेंगे। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।